और आगे बढ़ेंगे खबरों में। भोपाल से बड़ी खबर है, दमोह में फर्जी डॉक्टर को लेकर सीएम का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में चलेगा फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान। दमोह की घटना सामने आने के बाद एक्शन में सरकार। हमारी सरकार ऐसे मामले सामने आने के बाद करती है कार्रवाई, ये सीएम ने कहा। तुरंत एक्शन होता है, ये हमारी सरकार की साख है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश, और भी कहीं मामले हों तो हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे। तो ये साफ तौर पर कहा गया है, मध्य प्रदेश में चलेगा फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान। घटना सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही, उससे तुरंत त्वरित एक्शन की, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे मामलों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, इतने सारे लोगों की जान चली गई, वहां पर एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगते हैं। अब क्या तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की, कैसे ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा ताकि और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके? देखिए लोकेश, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह का मामला मध्य प्रदेश में पहली बार नज़र आ रहा है। जब कोई एक डॉक्टर है और वो फर्जी डिग्री लेकर नामचीन अस्पतालों में नौकरियां कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है, मरीज़ों का इलाज कर रहा है, और इन मरीज़ों की फर्जी डॉक्टर की वजह से जान जा रही है, ये अपने आप में एक पहला मामला है। और वो उस नाम का इस्तेमाल कर रहा है जो विदेशों में बहुत मशहूर है और उसके नाम का सानी नहीं है। तो ऐसी घटना सामने आने के बाद में अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि वो सारे डॉक्टर्स की तस्दीक करेगी और ये पता लगाएगी कि अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के पास में जो डिग्री है वो कितनी जायज़ है, क्या वो सही जगह से ली गई है, क्या डिग्रियां नकली तो नहीं है। इस तरह की जांच की जाएगी और मुख्यमंत्री ने यही निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। और अब स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम बनाकर अलग अलग ज़िलों में ये पता लगाएगा कि प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे मिशनरीज़ के हो या कोई दूसरी संस्था अस्पताल को चला रही हो, उसकी तस्दीक की जाए, वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स का पता लगाया जाए, उनकी डिग्री का पता लगाया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका इलाज करने वाला डॉक्टर सही है, सही डिग्रियों वाला है और उनका इलाज करने से मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये काफ़ी अहम कदम है जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। हालांकि ये जो डॉक्टर है, ये जिस नामी डॉक्टर का, यूएस के जिस नामी डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल कर रहा था, उस नामी डॉक्टर की वेबसाइट पर भी ये बताया गया है कि हमारे नाम का दुरुपयोग भारत में किया जा रहा है और उसका इससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन भारत के किसी भी राज्य ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया, ना कोई तस्दीक की गई और ना कोई एक्शन उठाया गया। ये बात अलग है कि जब शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की तब उस मामले पर एफआईआर ज़रूर दर्ज की गई, लेकिन मध्य प्रदेश वो पहला राज्य ऐसा बन रहा है जब ये तस्दीक कर रहा है कि प्रदेश के सारे डॉक्टर्स की डिग्रियों की जाँच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि कहीं कोई फर्जी डॉक्टर तो काम नहीं कर रहा है। और लोकेंद्र, ये इस मायने में अहम समझा जा सकता है कि अभी तक तो ये समझा जाता था कि झोला छाप डॉक्टर के पास में इलाज कराने नहीं जाना चाहिए, लेकिन यही झोला छाप डॉक्टर अगर किसी नामी अस्पताल में काम करने लग जाता है, मरीजों का इलाज करने लग जाता है, तब सरकारों को आगे आना पड़ेगा। और मोहन सरकार ने यही कदम बढ़ाया है और सारे डॉक्टर्स की डिग्रियां चेक करने का ये कदम उठाया है और इस मामले में फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले में अब आने वाले दिनों में एक्शन लेने वाला है। लेकिन एक चीज़ संदीप यहाँ पर बड़ी अहम हो जाती है कि इस तरह के जो अस्पताल हैं, बहुत सारे अस्पताल छोटी छोटी जगहों पर चल रहे होंगे,
वहां पर पहुंच पाना, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत बार अभियान चलाने की बात कही गई है, लेकिन चीज़ें पकड़ में नहीं आती। एक बार कार्रवाई होती है, कुछ दिनों के लिए चीज़ें ठंडे बस्ते में जाती हैं, फिर से ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, अस्पताल बना लेते हैं। तो इनको पूर्णतः रोकना क्या इतना आसान रहेगा? क्योंकि इनका जो नेटवर्क होता है कई बार बहुत बड़ा फैला हुआ होता है। देखिए, वैसे तो यदि कोई संस्था या कोई हॉस्पिटल रन करता है, काम कर रहा है, उसने काम शुरू किया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नगर निगम, ज़िला कलेक्ट्रेट में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में भी अपना रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर अस्पताल काम कर रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो कितने मुफीद हैं, क्या वो जायज़ दस्तावेज़ों के साथ में काम कर रहे हैं, जायज़ तजुर्बे के साथ में काम कर रहे हैं, ये पता लगाया जाना मुश्किल था। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को चूँकि मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से निर्देश मिल गए हैं, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है। अव्वल तो ये है कि अस्पताल के खुलने के साथ ही यहाँ पर कोई कर्मचारी या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट करने या उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है, इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को प्रॉपरली मिलती जाए, और वहाँ जो जिन दस्तावेजों के ज़रिए काम किया जा रहा है और वो जिन दस्तावेजों के ज़रिए काम कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हैं और क्या उनका वो मरीज़ों का इलाज भी कर रहे हैं। दरअसल कई डिग्रीज़ ऐसी हैं भारत में जो रशिया, यूक्रेन या कहीं आसपास के देशों में से ले ली जाती हैं, लेकिन वो भारत में मान्य नहीं होती है, लेकिन वो अपनी डिग्री के तौर पर डॉक्टर्स ज़रूर बता देते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के पास में अभी अधिकार आ गया है कि ऐसी डिग्री का प्रदर्शन करके उनका मरीजों को लुभाने की अगर कोई डॉक्टर कोशिश कर रहा है, तो ऐसे वक्त में स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर सकेगा। ये एक अधिकार ज़रूर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य विभाग को मिल गया है। अब CMHO इस तरह की कार्रवाई करना सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो डिग्रियां भारत में मान्य नहीं हैं, उन अमान्य डिग्रियों के बूते मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ में अब कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए संदीप। तो सीधे तौर पर अब यहाँ पर कार्रवाई के मूड में सरकार दिख रही है।